सॉल्व नंबर 4 ये क्वेश्चन है बच्चों अपना। इसमें है सेक थीटा इज इक्वल टू -3 और क्वाड्रेंट दिया है पाई से 3π/2। सो इन गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू -3 वेर थीटा लाइज बिटवीन पाई एंड 3π/2। सो दिस इज 0, π/2, पाई एंड 3π/2। तो थीटा लाई करता पाई और पाई 3π/2 के बीच में, मतलब ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में सारे साइन हैं नेगेटिव, एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, साइन नेगेटिव। कॉस नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए यहाँ पर सेक की वैल्यू भी नेगेटिव आई है। और हमें पता है कि सेक थीटा ये कॉस का रेसिप्रोकल होगा, इसीलिए कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएंगी -1/3। जबकि हमें पूछा गया फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सेक थीटा दिया है, सेक थीटा का रेसिप्रोकल आएगा कॉस थीटा विच इज़ -1/3। अब इन वैल्यूज़ को लेकर हम कंपेयर भी कर सकते हैं दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू वॉट। सॉल्व नंबर 5 के लिए सेक एक्स इज इक्वल टू 13/5 है और दिया है कि एक्स ये फोर्थ क्वाड्रेंट 3π/2 से लेकर 2π के बीच में। तो यहाँ पर आएगा 3π/2 और यहाँ पर है 2π। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन रहती प्लस माइनस, एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव। कॉस पॉजिटिव होने के कारण यहाँ पर सेक भी पॉजिटिव है। तो सेक के लिए हमने सेक का फॉर्मूला होगा r/x। तो सेक का रेसिप्रोकल लिए हमने cos x इज इक्वल टू 1/sec x इज इक्वल टू 5/13। अब यहाँ से कंपेयर किए तो cos x का फॉर्मूला होगा x/r। अब यहाँ भी x हुआ, यहाँ भी x हुआ, तो इस x को हमने कैपिटल X लिखे। Therefore कैपिटल X इज इक्वल टू 5 एंड r इज इक्वल टू 13। x और r को यूज़ करके हम फाइंड करेंगे y। सो x² + y² इज इक्वल टू r² which is 5² plus y² is equal to 13², y² is equal to 169 minus 25. So y² is equal to 144 and hence y is equal to 12. x और y आने के बाद शुरू करते हम साइन x को फाइंड करना। साइन का फॉर्मूला होगा y/r, जबकि y है 12 और r है 13। साइन हो गया, कॉस हुआ, सेक हुआ। साइन के बाद हमने फाइंड किए tan x का फॉर्मूला y/x, y इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 5। tan का रेसिप्रोकल होगा cot x। सो cot x इज इक्वल टू x/y, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 12। अब बचा से फाइंड करने के लिए कोसेक। सो कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। सो कोसेक x इज इक्वल टू 1/sin x। जबकि साइन की वैल्यू है 12/13, तो कोसेक उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 13/12। और ये फाइंड किए हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सॉल्व नंबर 6 है बच्चों, इसमें लिखा है tan a इज इक्वल टू 4/3। तो इस रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है। रेशियो की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में किसकी वैल्यू है? साइन और कॉस की। तो tan a है लिखा हुआ, tan a का फॉर्मूला बनेगा y/x। तो कंपेयर करने पर पता चला y इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 3। Therefore फॉर्मूला है बच्चों r² इज इक्वल टू x² plus y²। Therefore r² is equal to 3² plus 4² which is equal to 9 plus 16 is equal to 25.
25 वैल्यू आ गई है आर स्क्वायर की, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 5। अब एक्स वाई और आर तीनों वैल्यूज़ हो गए, हमें चाहिए साइन और कॉस। तो साइन ए का फॉर्मूला, साइन ए का फॉर्मूला होगा y अपॉन आर। y की वैल्यू है 4 और r की है 5। उसके बाद चाहिए कॉस ए, कॉस ए इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, जबकि x की वैल्यू है 3 और r की वैल्यू 5। साइन और कॉस आने के बाद अब हमने कंसिडर किए रेशियो। तो रेशियो है अपने पास 2 साइन ए माइनस 3 कॉस ए का डिनोमिनेटर 2 साइन ए प्लस 3 कॉस ए। अब वैल्यू फाइंड करते हैं, तो 2 अपनी जगह, वैल्यू किसके लिखेंगे, साइन ए की, और साइन ए की वैल्यू है 4 अपॉन 5 माइनस 3 के बाद वैल्यू चाहिए कॉस ए की, कॉस ए की वैल्यू है 3 अपॉन 5। अब इसको हम डिनोमिनेटर में भी लिखते हैं, वही है 2 साइन ए, सिर्फ यहाँ आ गया प्लस, सो दिस विल बी 2 साइन ए प्लस 3 कॉस ए। सॉल्व करने के लिए 2 इंटू 4 इट इज़ 8 अपॉन 5 माइनस 3 इंटू 3 9 अपॉन 5 का डिनोमिनेटर अगेन सेम 8 अपॉन 5 प्लस 9 अपॉन 5, जबकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो न्यूमरेटर में होगा 8 माइनस 9 माइनस 1 अपॉन 5, जबकि डिनोमिनेटर में 8 प्लस 9 इज इक्वल टू 17 और डिनोमिनेटर 5। दोनों डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल किए, तो फाइनल आंसर कितना आया, -1 अपॉन 17। यह है क्वेश्चन नंबर सब नंबर 6 का आंसर। सॉल्व नंबर 7, सॉल्व नंबर 7 में हमें दिया है सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू है √2 और थीटा लाई करता बच्चों 4th क्वाड्रेंट में। अगर हम 4th क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर साइन क्या आने वाली है, प्लस और माइनस, मतलब x पॉजिटिव y नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव। कॉस पॉजिटिव है इसलिए कॉस का जो रेसिप्रोकल आएगा सेक वो भी हो गया यहाँ पर पॉजिटिव। तो सेक का रेसिप्रोकल लिए हमने सभी क्वेश्चन की तरह, सेक का रेसिप्रोकल कॉस, तो वैल्यू का रेसिप्रोकल 1/√2 और 1/√2 ये स्टैंडर्ड वैल्यू आ जा रही, स्टैंडर्ड वैल्यू आ रही मतलब वो हो जाएगा π/4, थीटा की वैल्यू π/4 होती। वैसे भी सॉल्व कर सकते, या फिर जो हम अभी पिछले 3 क्वेश्चन में सॉल्व किए, दैट कॉस थीटा की वैल्यू होंगी x/r, x/r से कंपेयर किए तो x इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू √2। तो x और r के बाद में हम फाइंड कर सकते y, x² प्लस y² इज इक्वल टू r²। इट इज़ 1² प्लस y² इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर। देयरफॉर y² इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर 2 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, शिफ्ट क्या है -1। देयरफॉर y² इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। तो x y और r ये सभी वैल्यूज़ आने के बाद हम फाइंड कर रहे tan, cot और कोसेक। तो शुरू किए हमने tan थीटा, tan का फॉर्मूला बनेगा y/x, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू भी 1। सो tan थीटा इज इक्वल टू 1, tan का रेसिप्रोकल होगा cot थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू x/y, दैट इज ऑल्सो 1। और अब चाहिए हमें कोसेक, सो कोसेक थीटा का फॉर्मूला बनेगा r/y, जबकि r कितना है अपने पास √2, √2/1 इज इक्वल टू √2। अब इसके बाद क्वेश्चन कंसिडर करते हैं, और वो क्वेश्चन है 1 + tan थीटा प्लस कोसेक थीटा का डिनोमिनेटर 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 तो 1 है, tan थीटा की वैल्यू भी 1 आई, प्लस के बाद चाहिए कोसेक थीटा, कोसेक थीटा की वैल्यू है √2 का डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉट थीटा की वैल्यू फिर से 1,
माइनस के बाद कोसेक थीटा विच इज़ ऑल्सो √2, 1 + 1 हुआ 2, इट इज़ 2 + √2 अपॉन 2 माइनस √2। इसके आगे अगर सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में से कॉमन √2, तो इस 2 में से बचेगा √2 + 1 का डिनोमिनेटर √2 कॉमन लिए, √2 - 1 ये दोनों कैंसिल, तो फाइनल आंसर हुआ बच्चों √2 + 1 अपॉन √2 - 1। ये क्वेश्चन का जो रिज़ल्ट आया वो बाइनोमियल क्वाड्रेटिक थर्ड में आया। इसको और सॉल्व करिए तो रैशनलाइजेशन हो सकता है डिनोमिनेटर का, लेकिन इतना आंसर काफ़ी है। सॉल्व नंबर 8 क्वेश्चन में साइन थीटा की वैल्यू है और क्वाड्रेंट दिया है 180 से 270 डिग्री, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव, एक्स और वाई, कॉस और साइन। साइन नेगेटिव है तो साइन थीटा की वैल्यू वो कितनी हो जाएंगी, दैट y अपॉन आर। y अपॉन आर को कंपेयर किए -3/5 से, तो पता चल रहा y की वैल्यू -3 है और r की वैल्यू है 5। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने के लिए बोला, तो यहाँ से पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा x। सो x² + y² इज इक्वल टू r², जबकि x की वैल्यू नहीं है, y की वैल्यू है -3, -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5², देयरफॉर x² इज इक्वल टू 25, -3 का स्क्वायर 9, शिफ्ट किए तो -9 हुआ, x² इज इक्वल टू 16 एंड हेंस x इज इक्वल टू 4। y है, r है और x है। सारे रेशियो के लिए शुरू किया हमने cos थीटा। cos थीटा क्या बनेगा, x अपॉन r, x की वैल्यू 4 और r की वैल्यू 5। cos थीटा का रेसिप्रोकल आएगा sec थीटा विच इज़ 1 अपॉन cos थीटा, मीन्स डायरेक्टली हम लोग वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 5/4। अब साइन थीटा अपने पास ऑलरेडी है, साइन थीटा इज इक्वल टू -3/5। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होगा कोसेक थीटा विच इज़ 1 अपॉन साइन थीटा, तो साइन का रेसिप्रोकल लिखेंगे -5/3। साइन कॉस ये दोनों वैल्यूज़ आ गए, कोसेक और सेक आ गया, सो tan थीटा इज इक्वल टू वॉट, y अपॉन x। y की वैल्यू है बच्चों -3, जबकि x की वैल्यू आ गई 4, सो tan थीटा -3/4 है। tan थीटा का रेसिप्रोकल है cot थीटा विच इज़ 1 अपॉन थीटा, सो डायरेक्टली रेसिप्रोकल लेंगे तो वो होगा -4/3। दीज आर ऑल वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। x अपॉन r अगर कंपेयर किए हमने तो x की वैल्यू होंगी -1 और r की वैल्यू हो जाएंगी 3। x इज इक्वल टू -1 एंड r इज इक्वल टू 3। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए साइन थीटा का फॉर्मूला y अपॉन r। अब y नहीं है तो y फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना होगा, दैट x² + y² इज इक्वल टू r²। x की वैल्यू है बच्चों -1 का स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू r है 3²। सो वी गेट y² इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हुआ 9 प्लस -1 का स्क्वायर होगा +1, उस +1 को शिफ्ट करेंगे -1 होगा, देयरफॉर y² इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू व्हाट, 2√2। ये x और y के वैल्यूज़ आ गए, x इज इक्वल टू -1, r इज इक्वल टू 3 कंपेयर करने पर। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के लिए साइन थीटा का फॉर्मूला y अपॉन r। अब y कितना है, 2√2 अपॉन r, r की वैल्यू है बच्चों 3। साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, इसके बाद चाहिए tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x, और y है 2√2 अपॉन x की वैल्यू -1। tan थीटा का रेसिप्रोकल होगा cot थीटा एंड cot थीटा इज व्हाट, x अपॉन y।
इस tan के वैल्यू का रेसिप्रोकल किए तो वैल्यू आएंगी cot थीटा की। cot थीटा हो गया, cot थीटा के बाद है sec थीटा और अब चाहिए हमें सिर्फ cosec थीटा। सो cosec थीटा ये रेसिप्रोकल आएगा साइन का। सो cosec थीटा इज 1/sin थीटा, जबकि cosec थीटा हो जाएगा r/y और r की वैल्यू है 3 जबकि y की वैल्यू आएंगी 2√2। सो दिस इज cosec थीटा। ऐसे करके हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यू फाइंड किए। दिया था सिर्फ sec थीटा इज इक्वल टू -3।